आपका जब मन करता है आपके लोग बैंक शाखा में घुस जाते हैं, वहां लोगों से नाक रगड़वाते हैं। आपका जब मन करता है किसी ऑटो वाले को पकड़ लेते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। आपका जब मन करता है किसी सब्जी बेचने वाले के ऊपर आप अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है सर। अगर आपको किसी से बात करनी है कि कौन सी भाषा आप चाहते हैं कि कोई सीखे, आप जबरदस्ती करके उसको नहीं सिखा सकते। उसका भी हक है हिंदी बोलने का, उतना ही हक है। पद्मजा जी, कल को हेमंत जी आप अगर दिल्ली में आएंगे या उत्तर प्रदेश में आएंगे, आपको अच्छा लगेगा? आपको भोजपुरी आती है? आप अगर कल लखनऊ में आएंगे, आप गोरखपुर में आएंगे, आपसे कोई कहे कि भोजपुरी बोलो, बोलेंगे आप? बंगाली बोलो, बताइए। आप मेरी बात सुनिए। आप कलकत्ता जाएंगे, वहां बंगाली बोलेंगे आप क्या? एंकर बनकर है तो मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं, बात तो आपको भी सुननी पड़ेगी सर। हर चीज ऐसे लोगों को धमका करके नहीं हो सकती है। आप मेरे को बताइए, आप या तो फिर महाराष्ट्र के बाहर कदम नहीं रखते, कभी रखते हैं क्या? आपको हिंदी नहीं आती है? अरे वो छोड़िए, आप फ्रांस जाते हैं, फ्रेंच बोलना शुरू कर देते हैं क्या? रोजी रोटी के लिए कहां आते हो? मुंबई में आते हो? मुंबई में आते हो रोजी रोटी कमाने के लिए? सर मुंबई में आते हैं, आपका भी काम करते हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे आप। लोग अगर वहां रोजी रोटी कमाने आते हैं तो बहुतेरे लोग महाराष्ट्र से देश के अलग हिस्सों में जाते हैं और उनको जाने का हक है, क्योंकि पूरा देश हम सबका है, आपके अकेले का नहीं है। ये आप मुझे मत सिखाइए कि संविधान, आप मुझे संविधान आप भी मत सिखाइए कि मुंबई में रह के किसको क्या भाषा में बोलने का अधिकार है। आप भी कोई ठेका नहीं ले रखा है आपने मुंबई का। मुंबई उतनी मेरी है जितनी आपकी है। देखिए, मुंबई आपकी है, सबकी है, लेकिन यह मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी भी है। ये मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। देश के अलग अलग हिस्सों के यहाँ पर लोग आते हैं, जब रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं तो वहां की संस्कृति, वहां की भाषा को भी अपनाना चाहिए। आप यहाँ से तो आप उनको मार मार के सिखाएंगे संस्कृति? मेरी बात संस्कृति ये है कि एक 50 साल के आदमी को थप्पड़ मारे जाएं। ये संस्कृति आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि एक बैंक मैनेजर को आप नाक रगड़वाएं जमीन के ऊपर। ये संस्कृति आप दिखा रहे हैं सर? ये किधर की संस्कृति है? दुबे जी बैठे हैं, अली भाई बैठे हैं, ये दोनों भी अच्छी तरह मराठी बोल लेते हैं। आनंद दुबे जी मेरे बचपन के दोस्त अच्छी तरह मराठी बोल लेते हैं, अली भाई अच्छी तरह मराठी बोल लेते हैं। आप यहाँ पर आए हो, रोजी रोटी कमाने का आए हो, तो आपको आपकी वहां की भाषा सीखनी पड़ेगी। आप साउथ में जाते हो, तमिलनाडु में जाते हो, केरल में जाते हो, कर्नाटक में जाते हो, वहां पर तो ये होता है तो आप हल्ला उल्ला नहीं करते हो। आपको 2 दिन पहले का एक वाकया सुनाता हूं। जो आज नरेश विचारी जी है, नरेंद्र विचारी जी है, राजेंद्र विचारी जी, उनके ऑफिस में एक 4 उत्तर भारतीयों ने एक मराठी आदमी को पिटा। आपने दिखा आपके चैनल पर? हाँ, आप एफआईआर कीजिए उनके ऊपर, किसी को हक नहीं है। ये तो कानून व्यवस्था का पूरा मुद्दा है। ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी ना हुआ सर। हेमंत जी, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो आदमी ने आकर के पीटा तो हमने उसको पीट दिया। और उन्होंने क्या भाषा के लिए पीटा? उन्होंने ये बोला उनसे कि आप हिंदी बोलिए नहीं तो मैं मारूंगा। एक बात, मेरी बात सुनिए, अगर आप एक ही तरफा अगर न्यूज दिखाते हो तो आप बायस हो। नहीं सर, कानून को लेकर के बिल्कुल बायस होना चाहिए। किसी भी आदमी को पीटना गैर कानूनी है और उसमें कोई दूसरा पक्ष नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते नहीं, कानून कहता है कि किसी पर हाथ मत उठाइए, लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि कुछ चीजों में आप हाथ उठा सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। मराठी है वो बोलनी, किसी की हत्या करना गैर कानूनी ही हो सकता है, ऐसा कोई दूसरा पक्ष नहीं है। इसका एक ही पक्ष है। आप कानून नहीं तोड़ सकते, ये एक ही पक्ष हो सकता है। आप बात करने वाले की सुनने भी आने हो। आप मेरी बात सुनिए ठीक से। ये महाराष्ट्र की राज्य भाषा जो है मराठी है। हमने जबरदस्ती तो सिखा नहीं सकते, लेकिन आप रोजी रोटी कमाने आते हो तो यहाँ की भाषा और संस्कृति को आपको अपना पड़ेगा। और नहीं, अगर कोई नहीं बोल सकता मराठी तो? हमारे 40% लोग बड़ौदा में रहते हैं। अगर कोई मराठी नहीं बोल सकता तो? लेकिन स्वेच्छा से हर किसी को सीखना चाहिए और लोग सीखते भी हैं। पर अगर किसी को नहीं आता तो? देखिए, नहीं आता है तो बोल सकता है कि मैं सीख रहा हूं। बड़ा सीधा सा जवाब है, मैं सीख रहा हूं। बल्कि ये नहीं कहेगा कि मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं जानता ही नहीं हूं। क्यों? ऐसा तो नहीं बोला। से जब जवाब आते हैं, वो चौधरी साहब ने तो बोला, देखिए मुंबई में तो हर ही कोई बोलता है, हर लैंग्वेज बोली जाती है, हर भाषा को बोला जाता है और बोला ही जाता है ना समीर जी। मुंबई में जितना मुझे पता है करीब 50% लोग मराठी बोलते हैं, लेकिन 30% लोग हिंदी भी बोलते हैं। तो प्रतिभा जी, देखिए हेमंत कामले तो एमएनएस के प्रवक्ता हैं। ये मराठी को इतना बोल रहे हैं। अब इनके राज ठाकरे माहिम से इनका बेटा राज ठाकरे का, अमित ठाकरे चुनाव हार गया, मराठी ने वोट नहीं दिया इनको। इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है आज मनसे की? महाराष्ट्र के अंदर के 1% का वोटर नहीं है। अब ये मराठी नाम की अस्मिता कर रहे हैं और ठेले वाले को, पानीपुरी वाले को, वड़ा पाव बेचने वाले को, सब्जी वाले को पिटते हैं। इनकी हैसियत है क्या? ये अमिताभ बच्चन से जाके सलमान खान और शाहरुख खान से कह दे कि आपको मराठी सीखना पड़ेगी वरना बंबई में नहीं रहोगे। उनके दरबार पर जाके कहने की हिम्मत रखते हैं क्या एमएनएस? अमिताभ बच्चन से बोल दे कि आप मराठी नहीं बोलोगे आप बंबई में नहीं रह पाओगे। सलमान खान मराठी नहीं बोलेगा तो बंबई में नहीं रह पाएगा। आमिर खान मराठी नहीं बोलेगा तो बंबई में नहीं रहने देंगे। इनकी हैसियत है, इनका जोर चलता है गरीब पे, जो सब्जी बेचता है, जो पानी पिला रहा है, जो वड़ा पाव बेच रहा है। और ये जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नाम लेते हैं, ये महाराष्ट्र बर्बाद सेना है। ये महाराष्ट्र को पूरे हिंदुस्तान में बर्बाद कर रहे हैं। ये बंबई और महाराष्ट्र को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। खुद तो कुछ चुनाव जीतते नहीं है, कुछ करना नहीं है, और गरीब आदमी को मारपीट करके पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, जो सबको साथ लेके चलती है, उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इनके पार्टी की
मान्यता रद्द होना चाहिए, इनके कार्यकर्ता गिरफ्तार होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से राज ठाकरे की राजनीतिक हैसियत खत्म हो चुकी है, अपने बेटे को अपने घर से चुनाव नहीं जितवा पाते, तीसरे नंबर पर अमित ठाकरे चले जाते हैं, वो आज महाराष्ट्र के लोगों को मराठी संस्कृति की बात कर रहे हैं। हेमंत जी, ऐसे जीतेंगे आप चुनाव? अब बीएमसी के लिए ये सब करना पड़ रहा है। दो मराठी नेता साथ में आए तो भारतीय जनता पार्टी को जीआर रद्द करना पड़ा। आप अपने हमारी ताकत को समझो। दो मराठी भाई, दो भाई साथ में आए, सब मराठी जनता जागरूक हो गई। आप भारतीय जनता अरे बेटे को तो जितवा लेते, अमित ठाकरे को तो जितवा ले राज ठाकरे। माहिम में मराठी वोट आपको मिलते नहीं, आपकी इसी गुंडागर्दी की वजह से मराठी लोग शर्मिंदा है। मैं मराठी हूं महाराष्ट्र का, मुझे शर्मिंदगी आती है आपके ऊपर कि आप महाराष्ट्र में रहकर इस तरीके से करते हो। मैं मराठी हूं, मैं मराठी बोलता हूं। क्या दिल्ली में मुझे कोई कहता है कि आपको दूसरी भाषा बोलना पड़ेगी? मैं मराठी हूं लेकिन हिंदी भी बात। मराठी में आप और महाराष्ट्र में आप दूसरे लोगों को बदनाम करने का काम करते हो।